हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 26 में हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। यानी जो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जो है तो वो ना अक्षीय रेखा ही हो और ना ही लंब समद्विभाजक रेखा। तो ना ही अक्षीय रेखा हो और ना ही लंब समद्विभाजक रेखा हो, तो कोई ना कोई इधर का रेखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पॉइंट P के निकट हम लोग प्लस चार्ज रख देते हैं। ऐसे रखना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ और इसका मिडिल पॉइंट क्या हुआ, यहाँ प्लस Q है और यहाँ प्लस Q रख देते हैं, निकट पड़ेगा P के, और यहाँ माइनस Q रख देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ और इसके कारण जो है किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है। R दूरी पर स्थित है, डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है तथा डाइपोल मोमेंट की दिशा से या डाइपोल AB की दिशा से पॉइंट P से O को मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बनाती है। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा भी कहा जाता है, ध्रुवीय निर्देशांक। तो लिख सकते हैं कि माना क्या, तो AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माना AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके कारण किसी पॉइंट P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। किसी पॉइंट P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है जो डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है। R दूरी पर स्थित है। लैंग्वेज में ये भी जोड़ा जा सकता है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट O of the dipole to point P makes an angle theta to the direction of dipole moment or the dipole AB। तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डाइपोल AB के मिडिल पॉइंट O से पॉइंट P को मिलाने वाली सीधी रेखा, पॉइंट P को मिलाने वाली सीधी रेखा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। या डाइपोल मोमेंट नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डाइपोल AB। तो मिलाने वाली सीधी रेखा डाइपोल AB से थीटा कोण बनाती है। आपने लिख दिया कि AB डाइपोल है, इसका मिडिल पॉइंट O है, इसके मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है। जो डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है
और डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से पॉइंट P को मिलाने वाली सीधी रेखा डाइपोल मोमेंट या डाइपोल AB की दिशा से थीटा कोण बनाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम लोग R1 मान सकते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वाला ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग R2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? R2 मान सकते हैं। तो साधारण सी बात है कि हम लोग लिख सकते हैं कि A पर स्थित आवेश के कारण, A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव, A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, तो VA इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो Q के स्थान पर क्या हो जाएगा? -Q, और बाई R की जगह पर क्या हो जाएगा? R2। फिर उसी तरह B पर स्थित आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव VB इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q/R1। तो यदि पॉइंट P पर परिणामी विभव V हो तो क्या हो? परिणामी विभव V हो तो V बराबर VA प्लस VB इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q/R2 प्लस 1/4πε0 Q/R1 इक्वल टू Q/4πε0 को कॉमन करने पर -1/R2 प्लस 1/R1 का इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसी इक्वेशन को Q/4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 के फॉर्म में लिखने पर, तो इसका आप तेजी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि टाइम को बहुत कम लेना है। ये टाइम हम लोगों को न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव पे जगह खर्च करना है। हम ये आप लोगों को लैंग्वेज इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप लोग इसका एक अच्छा सा नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और उसको बस 3-4 बार उसको देख के लिखो, उसके बाद न्यूमेरिकल चालू करो, फिर ऑब्जेक्टिव अपने आप से सब हो जाएगा। हाँ, चलिए क्या मिला था हम लोगों को? तो शायद हम लोगों को मिला था V इक्वल टू VA प्लस VB और Q/4πε0, और यहाँ मिला था -1/R2 और प्लस 1/R1, और इसी इक्वेशन को लिख दिया गया Q/4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। ये कोई इक्वेशन A मान लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन बच गया यहाँ पे। अब हम लोगों का टारगेट ये है कि ये जो RA है और ये जो R2 है, इनका जो वैल्यू है वो R के रूप में कैसे प्राप्त किया जाए, यानी ये R के रूप में R1 और R2 को कैसे प्राप्त किया। मिडिल पॉइंट O से पॉइंट P की दूरी R है, तो R1 और R2 को R के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने क्या किया कि इसके इस भाग को बढ़ाया, और फिर यहाँ से एक लंब डाला BC, और फिर इसके बढ़ाए हुए भाग पर यहाँ से एक लंब डाला AD, और ये जो थीटा है ये भी वही थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब जो आप ले रहे थे PB इक्वल टू क्या ले रहे थे? PB इक्वल टू ले रहे थे R1। अब इसी के बराबर होगा PC, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को रोकते हुए
यहाँ लिख सकते हैं चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से। क्या चित्र की ज्यामिति से? R1 बराबर क्या है? तो R1 बराबर है PB, और अब ये किसके बराबर होगा? तो PC। अब ये PC किसके बराबर होगा? तो PO माइनस OC, PO माइनस OC। PO क्या है? तो PO है R माइनस OC। तो ये जो R1 है, ये जो R1 है वो किस रूप में प्राप्त हुआ? R माइनस OC। अब आपका टारगेट क्या है? OC का वैल्यू पता कर लो। तो यहाँ देखो, यहाँ से लंब डाले हो तो 90 के सामने ये H, और ये कितना होता है? L, डाइपोल का आधा लंबाई, और थीटा के सामने ये क्या हो गया? P। ठीक है, तुमको पता क्या करना है? OC। क्या करना है? OC। तो थीटा के सामने ये हो गया P, P यहाँ हो गया, ये थीटा के सामने P, तो ये क्या बच गया? B, और 90 के सामने H। तो H का वैल्यू तो तुम्हें मालूम है, L है, और B पता करना है। तो B और H से क्या बनाओगे? तो cos थीटा बनाओगे। तो लिख सकते हो इन नाउ, अब इन ट्रायंगल OCB, OCB त्रिभुज में आओगे तो क्या मिलेगा? cos थीटा। थीटा के सामने P और ये हो गया B, तो B क्या हो गया? OC, और H क्या हो गया? तो OB। तो यहाँ क्या हुआ? cos थीटा इक्वल टू, और यहाँ OC और OB क्या हो गया बच्चों? तो OB हो गया आधा लंबाई L, तो OC इक्वल टू इधर चला आया, तो ये हो गया L cos थीटा। तो अब ये R1 को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये गांव देहात है, यहाँ तो बड़े लोग चिल्लाते रहते हैं हमेशा, समझिए हर बात पे। तो R1 बाई R माइनस L cos थीटा। तो ये जो है R1 R माइनस L cos थीटा के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। तो देखिए R1 जो है R के रूप में आया, और फिर डाइपोल के हाफ लेंथ L और थीटा से रिलेट होकर के आया। तो यहाँ R1 का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें किसकी, तो R2 की, तो अगेन यहाँ लिख सकते हैं। तो R2 बराबर क्या है? तो R2 बराबर है PA, R2 बराबर है PA, और PA किसके बराबर है? तो PD के बराबर है। किसके बराबर है? PD के बराबर है। और PD किसके बराबर है? तो PO प्लस OD के बराबर है, यानी PO प्लस OD के बराबर है। तो यहाँ जो R2 है वो PO का मतलब क्या हुआ? R हुआ, और OD क्या हुआ? तो L हुआ। तो यहाँ R2 बराबर L cos थीटा, आप उसको डायरेक्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो? तो R2 इक्वल टू PO का क्या हुआ? PO का तो आपका R हो गया, और OD का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो फिर आ गए किस में? तो ट्रायंगल OAD में आए, तो यहाँ भी cos थीटा ले लोगे, क्योंकि थीटा के सामने ये P, 90 के सामने ये H, और ये क्या हो जाएगा? तो B। तो OAD में क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू B बाई H। तो B हो गया क्या? तो OD हो गया, और H क्या हो गया? ये OD और H क्या हो गया? तो आधा लंबाई L हो गया, यानी OD बराबर आपको क्या मिला? तो L cos थीटा मिला। तो इस प्रकार ये R2 जो है वो किस रूप में आपको प्राप्त हुआ? तो R के रूप में, R, और प्लस OD का वैल्यू क्या हुआ? L cos थीटा। अब यहाँ से आप तेजी में अगर स्क्रीनशॉट लेते तो हम इसको मिटा देते और आगे की ओर बढ़ते तीव्र गति से। चलिए मिटाते हैं। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर जो है यहाँ R1 और R2 का वैल्यू लिख दिया जाएगा। अब आगे क्या लिखा जाएगा बताओ कि समीकरण 1 में R1 एवं R2 का मान रखने पर, तो ये रखने के लिए आप V इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2 आया है, तो ये Q बाई 4πε0 1/R1, R1 के जगह पर हम लोग को क्या मिला था, R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस 1/R2 का क्या वैल्यू था, तो R प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को मिला V इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, और ये इक्वेशन यहाँ आया। एक मिनट के लिए इन्वर्टर बोलने लगा था, तेज लाइट बढ़ाने के लिए हमने इन्वर्टर को लाइन को ऑफ कर दिया था, कम वोल्टेज। तो ये Q बाई 4πε0 कॉमन हो गया, तो ये टर्म उठ के यहाँ आया R प्लस एल कॉस थीटा माइनस, और ये उधर गया तो माइनस होने के कारण उसका चिन्ह बदला, तो ये माइनस और ये प्लस एल कॉस थीटा, और ए प्लस बी, ए माइनस बी के हिसाब से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में इक्वेशन मिला। और इस प्रकार ये कैंसिल हुआ, आर माइनस और प्लस आर कैंसिल हुआ, बाई 4πε0 C cos थीटा बाई R।